मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। चुनाव की तारीखों का, तिथियों का जिस दिन ऐलान हुआ था उसी दिन मैंने एक बात कही थी। और मैं चूंकि TV9 भारतवर्ष चैनल पर था उस वक्त, और मैंने उनके कोलकाता संवाददाता से पूछा कि ममता बनर्जी इस बार जाएंगी नंदीग्राम लड़ने या नहीं जाएंगी। तो संवाददाता ने बताया कि नहीं, जाने वाली नहीं है। और ये मेरे मन में प्रश्न था, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से पिछली बार ये सोचकर आई थी कि अरे ये तो मेरा कमांडर है, मेरा आदमी है, मेरी ताकत से चलता है, वो भूल गई कि ऐसे कमांडर्स की ही ताकत से ममता बनर्जी इतनी बड़ी हो गई थी। और नंदीग्राम में तो अधिकारी परिवार जो है, पिता पुत्र, चूंकि शुभेंदु के पिता तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे। इसको जरा ध्यान करिए, शुभेंदु अधिकारी के जो पिताजी हैं वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे। लेकिन ममता बनर्जी वो भूल गई और ममता बनर्जी चली गई वहां लड़ने, हार गई। उसके बाद वही अपनी भवानीपुर सीट से जीती। सवाल यह था कि क्या ममता बनर्जी इस बार साहस तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से जाएंगी नंदीग्राम। और मैंने उस दिन कहा भी था कि अगर नंदीग्राम ममता बनर्जी नहीं जाती तो ये तो पहले से ही एक तरह से भागना हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी उसको रणनीतिक तौर पर, जिसको कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। और चुनाव में मनोवैज्ञानिक दबाव का बड़ा असर होता है भाई। वैसे भी 15 वर्ष की ममता बनर्जी की सरकार तो हो ही गई है। कई तरह की चीजें हैं जो उनके सरकार के ऊपर, बहुत सी चीजें हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं ममता बनर्जी बहुत ताकतवर है भाई, बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत मजबूत नेता है, मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ है। हालांकि अभी जो 50-60 लाख मतदाताओं का जो वेरिफिकेशन होना है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सी चीजें हैं उसमें। अब सवाल ये कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने ये 144 एक साथ ही घोषित किया है, 144, ये जो 144 सीटें घोषित कर दी हैं, और इसमें भवानीपुर से और नंदीग्राम से दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जो मैंने उस दिन कहा था, ये आज नहीं कह रहा हूं कि अभी घोषित हो गए इसलिए कहा, उस दिन जो मैंने कहा था अब वो होता हुआ दिख रहा है। यानी ममता बनर्जी डर के मारे नंदीग्राम नहीं जा पाई। अब या तो ममता बनर्जी लड़ें दोनों जगह से, नंदीग्राम भी जाएं, और भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु वो जा रहे हैं लड़ने के लिए दोनों ही जगह पर। तो शुभेंदु अधिकारी वहां से भी लड़ेंगे अपनी नंदीग्राम सीट से, और भवानीपुर से भी लड़ेंगे। अब जाहिर है नेता जब इस तरह से जाता है ना, आपको ध्यान में होगा जब प्रवेश वर्मा लड़ने चले गए वहां, जब अरविंद केजरीवाल लड़ने चले गए थे शीला दीक्षित के खिलाफ। अब जाहिर है अगर अरविंद केजरीवाल गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने, वहां बुरी तरह से हार के चले आए, खत्म हो गया। लेकिन मोमेंटम तो क्रिएट किया, और जब जब कोई इस तरह से चीजें क्रिएट करता है तो उसको लाभ मिलता है। तो अब ये जो शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से लड़ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक लाइन में कहें तो जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका आत्मबल गिरेगा। वो जहां पर खड़े थे उनको अब लगेगा कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या, ये सवाल उनके मन में आएगा। और अभी मैं देख रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान में देख रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि अरे ये तो पूरी तरह से साफ हो जाएगी भाजपा, डरी हुई है भाजपा, इसीलिए सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए दो जगह से चुनाव लड़ रही है। अरे भैया, चीप पब्लिसिटी के लिए कोई जाता है? किसी को अगर ये पता होगा कि वो हार जाएगा दोनों जगह तो भला क्यों जाएगा लड़ने के लिए? जरा सोच के बताइए ना, क्यों जाएगा? लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी वहां गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि शुभेंदु को भी आत्मविश्वास है कि नंदीग्राम तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और अगर भवानीपुर भी जीत गए तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में पश्चिम बंगाल में इतिहास बना सकती है। वो ठीक वैसा ही जैसा 2011 में ममता बनर्जी ने बनाया था। और मैं बार बार ये सब देखते हुए भी कह रहा हूं कि अभी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। अभी वहां SIR के बाद भी जो नामों की गड़बड़ी थी वो कितने दुरुस्त हुए नहीं पता है।
अभी ये भी नहीं पता है कि जो 50-60 लाख मतदाताओं का डाउटफुल वाला है, जिनको वेरीफाई किया जाना है, उसका क्या होगा, चुनाव कैसे होगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा, ये सब शामिल है। लेकिन जो 144 की सूची है, एक तो उसमें बाहरी वाले नहीं है कि जल्दी से कोई आ गया उसको ले लो, सब कैडर को वोट दिए, टिकट दिया है, कैडर को टिकट दिया है। 294 में से 144 एक साथ घोषित कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के पीछे लगा दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है और जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर बनाने में सफलता हासिल कर ली। अब आगे चुनाव जो भी हो, लेकिन ये बहुत जरूरी था और ये मैंने जिस दिन तिथियां घोषित हुई थी उसी दिन कहा था, तो इसलिए आज ये चर्चा तो आवश्यक थी। जैसे जैसे चुनाव चलेगा इसकी बात हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दिए। और हमारे जो पश्चिम बंगाल के हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, भेजिए ना जरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी विधानसभा का हाल, कौन जीता था, कैसे जीता था, क्या स्थिति है, इस बार क्या हो रहा है, जरा बताइए ना, तो अनुमान लगाने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।